यीशु मसीह के अजीम नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदा के लोगों, आज जो हम सीखने वाले हैं वो है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आइएगा बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा और मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। यूं लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आइएगा हम बाइबल मुकद्दस की तिलावत करेंगे, और तिलावत से पहले तमाम माएँ बहनें बेटियाँ अपने बाल दुपट्टों में छुपाइएगा और भाई बड़े सलीके के साथ तिलावत को सुनिएगा। मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 28वां बाब और उसकी 20 आयत। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा के लोगों, कोई भी लीडर जब इस जमीन पर आता है तो उसके आखिरी अल्फाज जो होते हैं वो नहायत अहमियत के हामिल होते हैं। यीशु मसीह नासरी दुनिया के बहुत बड़े उस्ताद हैं। उन जैसा ना कोई आया और ना कोई आएगा, इसलिए उनके आखिरी अल्फाज कलीसिया के लिए नहायत अहमियत के हामिल हैं। मत्ती रसूल के इंजीली बयान के मुताबिक आपने फरमाया इस आखिरी आयत के आखिरी हिस्सा में, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये एक ईमानदार के लिए एक तसल्ली भी है, दौरे हाजरा के इंसान के लिए एक खुशी का लम्हा भी है, कमजोर के लिए ताकतवर अल्फाज भी हैं, हारे हुए के लिए जीत के लिए मोटिवेशनल बात भी है। यानी कि हर एक ये पहलू के ऊपर अप्लाई होने वाली बात है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने ये बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि उन्होंने साबित भी करके दिखाई है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो अपने बच्चों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हमने यीशु मसीह को अपने साथ फील किया और देखा है, वो ईमानदारों का साथ कभी नहीं छोड़ता। वो अपने लोगों के साथ बेबस रहता है। कलाम फरमाता है, पहले तुम्हारे साथ था अब तुम्हारे अंदर रहूंगा। वो हमें पल पल सहारा देता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि कोई शख्स था कि वो समुंदर की रेत के ऊपर चल रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी साथ कोई चल रहा है, जो कोई नहीं उसका मसीहा यीशु था। थोड़ी देर के बाद देखा कि पहले जो 4 पाँव रेत पर नजर आ रहे थे अब 2 पाँव नजर आ रहे हैं। उसने यीशु से गिला किया कि देखो यहाँ पर तूने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला ही चल रहा था। मगर यीशु मसीह ने जब उसकी रूहानी आंखें खोली तो खुदा के लोगों, उसमें दिखाया गया कि वो बंदा किसी वजह से परेशान था और अपनी जिंदगी में मजीद आगे चल नहीं सकता था। तो मसीह ने उसको अपने हाथों पर उठाया हुआ था, और अपने हाथों पर उठाकर मसीह चल रहे थे। एक्चुअल जो नीचे पाँव लगे थे एक्चुअली वो किसी और के नहीं बल्कि यीशु के थे। हम अगर नढाल, परेशान, तंग दस्ती के अंदर भी चले जाएं तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। एक तारीखी बात आपको बताना चाहता हूँ। बुजुर्ग मत्ती जिन्होंने ये इंजीली बयान लिखा है, तारीखी तौर पर उनका जो कुर्रा था वो आदमखोरों के इलाका का निकला। आप जब मुनादी करने वहां पर गए तो मुनादी के दरमियान उन आदमखोरों ने आपको अरेस्ट कर लिया और एक ऐसी जगह पर जो है वो कैद कर दिया जहां और भी लोग कैद थे। और उनका कोई इवेंट आने वाला था, क्योंकि मत्ती बहुत खूबसूरत थे, यहूदी बड़े खूबसूरत होते हैं। तो वो इंतजार कर रहे थे कि ये उस वक्त पका के खाएंगे जब अच्छा इवेंट आएगा। तारीख बताती है कि इधर रोया जो है वो बुजुर्ग इंद्रियास को आई, जो पतरस के भाई और मसीह के पहले शागिर्द थे, कि मत्ती किसी जगह पर कैद है और वहां पर जाकर उन्हें निकालना है। रवायात बताती हैं कि जैसे ही इंद्रियास
एक झील पर गए, उसने वो पार करनी थी उन्होंने। जब वो पार करने के लिए इधर उधर देखते हैं तो कश्ती कोई नहीं, मलाह कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि कश्ती एक वहां पर आ मौजूद हुई और मैं उस कश्ती पर सवार हो गया। पलक झपकते मैं उस किनारे पर था। मैं फौरन से कश्ती से उतरा और आगे सफर शुरू करने से पहले मेरे दिल में ख्याल आया, मैं पूछूं तो सही ये कौन है। तो जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो ना वो कश्ती थी ना वो मलाह था, और उन पानी की लहरों के ऊपर एक आवाज गूंज रही थी, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आओ मसीह की इस बड़े वादे के लिए खुदा का शुक्र करें, और जहां कहीं भी हो फील करें कि यीशु हमारे साथ है। आए दुआ करें। कायनात के बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बर वक्त हालत और हालात के मुताबिक हमसे कलाम करता है। मैंने तेरे खादम होते हुए तेरे बच्चों के रूबरू बड़ी दयानतदारी से कलाम को पेश किया है। ये कलाम इनका पीछा करे और इनकी जिंदगियों का गहवारा बने, और ये आपसे हमेशा तक तेरे कलाम का लिहाज करे। तेरा नाम जलाल पाए, मसीह के नाम।